किसी व्यक्ति को उसकी मसल्स, उसके बोन, उसकी टिश्यू, उसके ऑर्गन या उसके ब्रेन को एक बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता है। कीप द बॉडी हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर समझने की बात है, कई बार हम लोग बोलते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारा जो एज है उसके मुताबिक हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, या हमारी हाइट नहीं बढ़ रही। तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। बॉडी को या तो प्रोटीन मिल नहीं रहा, या बॉडी उसको ग्रैब नहीं कर पा रही, या बॉडी के अंदर जो प्रोटीन का सोर्स आया उसको एसिमुलेट, जहां पर उसको पहुंचना था पहुंचा नहीं पाए। अब ये सारा काम जो है वो एलोवेरा करता है। एलोवेरा का काम है, 5 काम है एलोवेरा के, अगर आप लिख सकते हैं तो जरूर उसको लिखिए। DNDAH, ये एक मेरा फार्मूला है जो मैंने तैयार किया अपने इस 18 साल के अनुभव में। और मजे की बात, जो इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम USA, हॉली स्टाउट, जब इंडिया में आई तो उस हॉली स्टाउट के साथ हमारा एक बहुत अच्छा डिनर था, लंच का प्रोग्राम था, सॉरी। तो उस लंच के प्रोग्राम, वो ताज पैलेस दिल्ली में था। तो लंच के बाद जब हम लोग बाहर निकले तो हम आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते वक्त मुझे बड़ी खुशी हुई कि हॉली स्टाउट को मैंने बताया, जो इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यूट्रासिटिकल है, कि मैम आई हैव डिस्कवर्ड अ 5 पॉइंट थ्योरी ऑफ एलोवेरा। देन शी सेड व्हाट इज दैट थ्योरी? DNDAH। शी सेड व्हाट्स दिस, क्योंकि उसको भी नहीं पता। मैं कहा D स्टैंड फॉर डाइजेशन, detoxification. D stand for detoxification, N stand for nourishment, D stand for digestion, A stand for absorption, अवशोषण करना, H stand for healing, कि उसको मुरम्मत के लिए तैयार करना। ये पांचों काम एलोवेरा ही करता है। बॉडी को डिटॉक्स करता है। आज तक जो भी हमने खाया, जो भी पचाया, उसमें जितना भी टॉक्सिक था, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाने के द्वारा, उसको सबको एक मेडिकल टर्म में बोला गया टॉक्सिन, हिंदी में बोला गया जहर। अब उस जहर को बाहर निकालने का काम एलोवेरा करेगा। अगर आपका शरीर रूपी बर्तन अच्छे तरीके से साफ नहीं हुआ तो माय डियर, आपकी बॉडी किसी भी चीज को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, ये याद रखिएगा। बार ये गलती कर लेते हैं कि भी मैं एलोवेरा नहीं लूंगी, मैं नेक्टर नहीं लूंगी, मैं पीच नहीं लूंगी, क्या मैं टैबलेट ले सकती हूँ? ये दूसरा काम है नरिश का, डिटॉक्स का, नरिश का, अब डाइजेस्ट का, एब्जॉर्प्शन का, और ऐसी हीलिंग का, जहां पर हमें बॉडी को बचाना था। तो प्रोटीन क्या करते हैं? हमारी बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। अगेन थर्ड पार्ट है फैट। फैट का मतलब ये नहीं कि केवल मोटापे के लिए फैट चाहिए। फैट हमारी ज्वाइंट फंक्शनिंग के लिए चाहिए, सपोर्ट ज्वाइंट हेल्थ, एनहेंस कॉग्निटिव टिश्यू। दोस्तों अगर हमारे ब्रेन को DHA, एक फैट नहीं मिले, तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करेगा। उसके अंदर एक फ्लूइड चलता है, दैट फ्लूइड रिक्वायर्ड DHA। अगर हमारी वो, अगेन एक बात बोली जाती है, विटामिन A, D, E, K एनेबल बॉडी टू एब्जॉर्ब एसेंशियल विटामिन। अगर फैट की कमी होगी हमारी बॉडी में तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, ये एसेंशियल विटामिन हमारी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब डॉक्टर ने बोल दिया विटामिन डी की कमी है, विटामिन ए की कमी है, ई की कमी है, लेकिन लॉजिक नहीं मालूम। माफ कीजिएगा, डॉक्टर की पढ़ाई ऑर्गन पर है कि ऑर्गन को सस्टेन, कंट्रोल, हाइड, मास्क कैसे लगाया जा सकता है या सस्टेन कैसे किया जा सकता है। डॉक्टर की पढ़ाई इस बात से शुरू ही नहीं होती कि ऑर्गन खराब क्यों हुआ। कॉज ऑफ डिजीज पर काम नहीं किया जा रहा, सिम्टम ऑफ डिजीज पर काम किया जा रहा है, किस बीमारी के लक्षण क्या है, बस। अब बॉडी को विटामिन और मिनरल्स की जरूरत क्या है? सपोर्ट एवरी वाइटल फंक्शन इन आवर बॉडी, कीप यू अलाइव। जिंदा रखने के लिए क्या चाहिए? एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है विटामिन और मिनरल्स का, जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉडी को अलग अलग बीमारियों से बचाते हैं। इंक्लूड ऑल की न्यूट्रिएंट्स इन एवरी मील। चाहिए हमें, जो आप देख रहे हैं रंग बिरंगा भोजन, हमारे शरीर की जरूरत है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, व्हाट योर बॉडी नीड्स, क्या चाहिए क्या, और हम दे क्या रहे हैं? कि चाहिए था एक अच्छा खाना, लेकिन दे क्या रहे हैं हम? फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, पैटीज, चाउमीन, जितना ये फूड दिया जा रहा है, तो जो पोषण दिया जा रहा है
हमारे शरीर का कुपोषण भी ऐसे मिल रहा है। अगेन पोषण पर भी ध्यान दीजिएगा। अगर पोषण ज्यादा है, ओवर, अगर हमारी बॉडी को पोषण ज्यादा दिया जा रहा है वो भी नुकसान है, कम दिया जा रहा है वो भी नुकसान है, यानी दोनों ही तरीके से बॉडी को नुकसान दिया जा रहा है। पुअर लाइफस्टाइल कैसे है? पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की, जंक फूड की वजह से, कैफीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर, ओवरवेट, मेडिकेशन। अब दोस्तों इनमें से पोल्यूशन हम कम नहीं कर सकते, स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी ही देन है। जंक फूड हम कम कर सकते हैं क्योंकि हमने लेने हैं, कैफीन हम कम कर सकते हैं, स्मोकिंग हम कम कर सकते हैं, अल्कोहल से पीछे रह सकते हैं, शुगर या ओवरवेट हम बढ़ने से रोका जा सकता है अगर हम इन चीजों से खुद बचे, लेकिन पोल्यूशन से बचा नहीं जा सकता। मेडिकेशन, जब ये सारा कुछ होगा तो क्या होगा? मेडिसिन ये हमारे पूरे लाइफस्टाइल की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। बाय न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ स्टार्ट विद गुड न्यूट्रिशन। अच्छा स्वास्थ्य अच्छे न्यूट्रिशन से शुरू होता है। जो हम खाना खा रहे हैं प्रोसेस्ड और ज्यादा उसको पकाया जा रहा है और ओवर कुक्ड करने की वजह से उसके जो महत्वपूर्ण गुण हैं वो खत्म से होते चले जा रहे हैं। अगेन वाई न्यूट्रिशन, आज का हमारा जो फार्मिंग मेथड है उससे हमारे पोषक तत्व खत्म से हो रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि फार्मिंग मेथड में जो आप गेहूं, चावल, दाल जो भी खा रहे हैं उसमें वो पोषक तत्व है ही नहीं जो किताबों में लिखे गए थे, क्योंकि ये आज उस मिट्टी के अंदर वो मिनरल पदार्थ ही खत्म हो चुके हैं। अब गुड हेल्थ स्टार्ट विद पावरफुल न्यूट्रिशन। अच्छा स्वास्थ्य कैसे शुरू होगा? शक्तिशाली पोषक आहार से। अब वो शक्तिशाली पोषक आहार के लिए क्या चाहिए? एक आपको फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बेस्ट रिसोर्सेज चाहिए, तभी वो पोषक आहार मिल पाएगा। ये जो आप खेती देख रहे हैं, मैंने जैसे कि बताया कि मैं इन खेतों में खुद जा चुका हूँ। नॉन पोल्यूटेड जोन होता है, नॉन फ्लाइंग जोन होता है, इवन ऊपर से कोई हवाई जहाज भी नहीं उड़ सकता। और ये एक ऐसी खेती होती है जिसमें विदाउट एनी पेस्टिसाइड, विदाउट एनी हर्बिसाइड, कलर या फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगेन हमने अच्छा प्रोडक्ट तो बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ऑल द टेक्नोलॉजी इज, ये नेचुरल भी रहे, ऑर्गेनिक भी रहे, एडवांस भी है और ऑप्टिमम लेवल पर रहे। इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत है कि जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको इतने ऑप्टिमम लेवल पर ले गई कि उसके बाद कोई भी गुंजाइश ना रहे इससे बेहतर और बनाने की। गुड हेल्थ स्टार्ट विद द पावरफुल न्यूट्रिशन, ये स्लाइड बाद में आएगी, फिर इसके बारे में बात करते हैं। फॉरवर्ड एक्टिव एच, आज कुछ मैं डीप जानकारी आपके लिए जुटा कर लेके आया हूं, क्योंकि मेरी एक आदत है कि परफॉर्म करने से पहले प्रिपरेशन, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपको भी जीवन में ऐसे ही करना है कि जीवन में जब भी आपका कोई एग्जाम हुआ या आपकी कोई अच्छी कंपटीशन था या आपका कोई अच्छा इंटरव्यू था तो आपने उससे पहले अपनी एक तैयारी की होगी। दोस्तों हमारा काम भी वैसे ही है, हमें भी हमेशा अपनी अच्छी तैयारी के साथ ही किसी प्रोस्पेक्ट से बात करनी है या मिलना है। एक्टिव एच ए क्या है? हाइलुरोनिक एसिड, एक ऐसा सब्सटेंस जो हमारे, आज मैं एक और चीज, मतलब कुछ और चीजें डीप बताना चाहूंगा। एक्चुअली हाइलुरोनिक एसिड हमारी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होता है, अपने आप से होता है। अब ये करता क्या है? हाइलुरोनिक एसिड एक किस्म से फ्लूइड है। इट इज फाउंड इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन फ्लूइड्स इन द आईज एंड जॉइंट्स। आपने देखा है हमारी आंखों के अंदर एक लुब्रिकेंट होता है, एक तरल पदार्थ होता है। याद रखिएगा, अगर हमारी आंखों में वो लुब्रिकेंट कम हो जाए तो इंसान पागल हो जाता है, बौखला जाता है, क्योंकि जो हमारी आंखों की आई बॉल होती है वो इजीली रोटेट नहीं कर पाती। ऐसे केसेस मेरे पास आए, ऐसे लोगों की शिकायतें आई कि इतने हॉस्पिटल में हम जा चुके हैं, इतनी जगह जा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें इस चीज का निवारण नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने दी दवाई, मेडिसिन दिया, लेकिन सोल्यूशन नहीं दिया, है ना। हमारे पास क्या है? वी डोंट हैव मेडिसिन बट वी हैव अ सॉल्यूशन। मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मैं लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कराता हूं। किसके द्वारा? नेचुरल, ऑर्गेनिक, ग्लोबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के द्वारा। ये जो मेरे शब्द है ना, शब्द इनको पकड़िए, क्योंकि ये शब्द एक दिन के नहीं है, 2 दिन के नहीं है, मेरे कई सालों का अभ्यास है जो मेरे साथ है आज। तो आपको भी क्या करना है? हर ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। तो आज के बाद याद रखिए कि जिस व्यक्ति की आंखों में अगर उसका लुब्रिकेंट कम हो गया, उसकी
रोटेशन कम हो गया या इरिटेशन बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा खुजली होगी, बहुत ज़्यादा परेशान होगा, वो बार बार डॉक्टरों के पास जा रहा है, तो क्या है, एक्टिव एचए की कमी है उसकी बॉडी। अगर वो कहीं कमी है तो इस एक्टिव एचए की जरूरत है वहां पर। अगर किसी भी तरह की ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ रही है, हाइलुरोनिक एसिड वर्क्स बाय एक्टिंग एज अ कुशन एंड लुब्रिकेंट इन द जॉइंट्स एंड अदर टिश्यूज। ये कुशन का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड हमारे हर जोड़ में पाया जाता है, हर बोन्स के जोड़ में वो उसको लुब्रिकेट करके रखता है। एक और चीज है कि जो हमारी बॉडी होती है, हमारी जितनी भी बोन्स होती हैं, वो जब उनमें हाइलुरोनिक एसिड की कमी होती है तो वो घिसती हैं आपस में। आपने देखा होगा ना, कई बार लोग कहते हैं जी मेरी माता जी के घुटने घिस गए हैं, मम्मी के पापा के घुटने घिस गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि हड्डी बढ़ रही है। एक्चुअली माय डियर क्या होता है कि जब उन दोनों हड्डियों के बीच की कुशनिंग डैमेज हो जाती है तो दोनों हड्डियां आपस में रगड़ना शुरू हो जाती है। रगड़ती हैं तो ग्राइंड होती हैं, ग्राइंड होती हैं तो एक दूसरे के साथ वो अनकंफर्ट फील होता है, वो एक दर्द का एहसास होता है। जब हम दर्द की बात करते हैं तो डॉक्टर हमें दर्द की गोली देता है। हाइलुरोनिक एसिड सप्लीमेंट आर वेरी हेल्पफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोआर्थराइटिस। सबसे गंदी बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपकी उम्र कितनी भी है, या तो ये तजुर्बा हमारे साथ होने वाला है या हमारे साथ में रहने वालों के साथ होने वाला है। हमारी उम्र कम हो सकती है लेकिन हमारे साथ हमारे मम्मी पापा भाई बहन चाचा आंटी, ये इसका जवाब हम उनको दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? ऑस्टियोआर्थराइटिस दोस्तों एक किस्म से, जो आपने सुना होगा, गठिया, गांठें पड़ जाती हैं। जितने भी हमारे जोड़ होते हैं, जोड़ के टिश्यू आपस में डैमेज होने लगते हैं। जब डैमेज होने लगते हैं तो उन जोड़ों में एक मोटी मोटी गांठें पड़ जाती हैं। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, उनकी हाथों की उंगलियां, उनकी पैरों की उंगलियां बेतरतीब मुड़ जाती हैं, अजीबो गरीब से मुड़ने लगती हैं। और अगर एक बार ये ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया तो दोबारा उसकी उसकी रिकवरी नहीं होती, याद रखना। और ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा मेडिकेशन पर रहते हैं। जब आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करेगा, वो आपको कुछ दर्द निवारक गोलियां दे देगा जो आपके दर्द को तो कंट्रोल कर देंगी, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। ये मैंने नहीं कहा, हमारे पास एक बुक आप लोगों के पास भी होगी, नहीं तो ऑनलाइन पीपीटी भी आपको मिल सकती है, गुड हेल्थ। उसका 16 नंबर पेज का 5वां पॉइंट है, पेज नंबर 16, पॉइंट नंबर 5। 99% of all pharmaceutical drugs, they can't heal, they can't cure, they can make a mask, they hide them, but the causing factor is over there. अब क्या है कि 99% फार्मास्यूटिकल दवाइयां हमें ठीक नहीं करती, मुखौटा लगाती हैं, दबा देती हैं, रंग रूप बदल देती हैं, लेकिन रोग जो का तो रहता है। ये मैंने नहीं कहा, ये साइंस ने प्रूव किया है, अमेरिका की एक बुक में लिखा गया है। तो आज ये साबित हो गया कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर हमारे घर में जोड़ों की से दर्द से बचना चाहते हैं, एक और याद रखिएगा, ये चीजें दवाइयां नहीं है। दवाई होती है रोग आने के बाद, न्यूट्रिशन होता है रोग ना आए इसके लिए। अगर आज हम या हमारे लोग न्यूट्रिशन का पार्ट बन गए तो वो बहुत बड़े हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या केमिस्ट का पार्ट होने से बचा जा सकता है। अगर आप या आपके घर के लोग चाहते हैं कि वो किसी केमिस्ट की दुकान के ग्राहक ना बने, डॉक्टर की दुकान के ग्राहक ना बने, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के ग्राहक ना बने, तो आज हमें इस इंडस्ट्री का ग्राहक बनना पड़ेगा। बी द कस्टमर ऑफ योर ओन। क्या बोलना जाता है कि पहले आप खुद का ग्राहक बने, खुद इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें पहले। लेकिन अगर यहाँ पर मैं फिर उल्टा बोलता हूँ, पहले विश्वास करें, क्योंकि अक्सर लोगों को ना विश्वास नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे आस्क अबाउट द कॉस्टली एक्सपेंसिव, आपको एक शब्द आएगा कि आपके प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। उसका जवाब देने जा रहा हूं मैं आपको, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हमारे कोई भी प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, प्रीमियम इन क्वालिटी है, प्रीमियम यूनिक क्वालिटी है। क्या है? प्रीमियम क्वालिटी, यूनिक क्वालिटी के जिसके बराबर कोई है ही नहीं। अगर हमारे पास यूनिक क्वालिटी है कि जो सिर्फ हमारे पास है,
दिस इज हाइलोरोनिक एसिड एक्टिव HA। ये केवल हमारे पास है, दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। तो आज दिल से खुशी होती है कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ हैं जहां हर प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, खाली डब्बा नहीं है, खाली नाम नहीं है। ये कंपनी अपने नाम से ज्यादा, फॉर एवर लिविंग इज द नेम ऑफ द कंपनी, बट ये कंपनी अपने नाम से ज्यादा प्रोडक्ट के काम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ए टाइप ऑफ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज कॉज्ड बाय वियर एंड टियर, ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी जॉइंट्स को डिजेनरेट करती चली जाती है, उनमें टूट फूट होती चली जाती है। तो इस टूट फूट को बचाने के लिए एक्टिव HA का लेना बड़ा जरूरी है। अगेन एक्टिव HA क्या काम करता है, ये हमारी हड्डियों के अंदर जा करके ज्वाइंट में जाके उसको मॉइस्चराइज करता है, उसको लुब्रिकेटिंग करता है और हमारे ज्वाइंट को सपोर्ट करता है। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हमने बताए गए हैं वो है, एक तो अदरक जिसे हम जिंजर बोलते हैं, और दूसरा है टर्मरिक। और टर्मरिक की भी एक एडवांस क्वालिटी होती है जो उसके अंदर पाई जाती है, उसको बोलते हैं कुर्कुमिनॉइड्स। वो कुर्कुमिनॉइड्स जो है वो हमारी जॉइंट्स को, जो बड़े सालों से हमारे जो पूर्वज थे वो इसका इस्तेमाल किया करते थे। आज भी आप देखते हैं कि जब भी कोई गिर जाता है, गुम चोट लग जाती है, तो उसको हल्दी का दूध दिया जाता है। तो ये हल्दी और जिंजर, अदरक यानी जिसे हम सौंठ कहते हैं, सूखने के बाद बन जाती है, ये दोनों मिलकर के हमारी बॉडी में हाइलोरोनिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अगेन एक सवाल, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती चली जा रही है, हमारी बॉडी हाइलोरोनिक एसिड बनाना कम करती चली जाती है। तो जब कम करती चली जाती है, तो जैसे जैसे हाइलोरोनिक एसिड कम हो रहा होता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर लुब्रिकेंट जॉइंट के बीच का कम होता है। और एक और चीज है कि जितने भी एथलीट्स हैं, क्योंकि उनको एक लॉन्ग प्रैक्टिस करनी होती है और एथलीट्स को उनके वियर एंड टियर जल्दी होते हैं, तो एथलीट्स के लिए भी एक वरदान है। जो लोग जिम के में जाते हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन हैं, जो लोग रनिंग करते हैं, उनके वियर एंड टियर एक आम आदमी की बदौलत जल्दी हो जाते हैं। अगेन एक इनोवेटिव फार्मूला इसके अंदर डाला गया। और दूसरा एक और चीज देखी गई कि हल्दी के अंदर एक और बड़ी पावर होती है कि ये हमारे बॉडी की स्किन को हाइड्रेट करते हैं, नमी बना के रखता है। और इसकी पावर, जो हाइड्रेशन की जो पावर होती है, जो हल्दी के अंदर जो पाया जाता है पदार्थ कुर्कुमिनॉइड्स, उसकी पावर जो होती है 1000 गुना ज्यादा होती है हमारी बॉडी में पानी की नमी को बनाए रखने के लिए। अगर हमारी स्किन में नमी रहेगी तो हमारी त्वचा में कभी भी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी, हम जवान दिखेंगे, हमारी स्किन का ग्लो ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर हमारी स्किन में प्रॉब्लम से हम बचना चाहते हैं तो एक्टिव HA का इस्तेमाल करना है। ज्वाइंट प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो एक्टिव HA का इस्तेमाल करना है। एथलीट्स हैं या बहुत लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं तो एक्टिव HA का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें यंग रखेगी, जवान रखेगी और साथ ही साथ हमारी पूरी बॉडी को लुब्रिकेट करके बेहतर सिस्टम को तैयार रखेगी। सर्विंग साइज 2 टैबलेट पर डे होता है, इसमें 60 गोलियां हैं और एक गोली सुबह और एक गोली शाम को ही लेनी होती है। कौन कौन यूज कर सकता है? वो व्यक्ति जो अपनी बॉडी को मेंटेन रखना चाहता हो, अपने जॉइंट्स को हेल्दी रखना चाहता हो और एक हेल्दी जॉइंट सपोर्ट चाहता हो, उसको यूज कर सकता है। और जैसे कि बोला कि एक दिन में 2 ही गोली एनफ है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक एडवांस फार्मूला है। और अगर हम जो लोग पहाड़ी जगह पर रहते हैं, जो लोग क्लाइंबिंग ज़्यादा करते हैं या जो लोग हिमाचल के अंदर रहने वाले हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम बड़ी जल्दी आती है कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, क्योंकि उन लोगों को जॉइंट सपोर्ट ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में हम जानकारी दें। एक बहुत अच्छा टॉपिक है L-arginine। दोस्तों आज हम इसकी डीप जानकारी लेंगे कि L-arginine क्या है। दोस्तों L-arginine एक ऐसा पदार्थ है कि जो अमीनो एसिड, जिसे वेरी इंपॉर्टेंट अमीनो है, इसकी जानकारी को बड़े ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में आखिर में मैं एक ऐसी लाइन बताऊंगा जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। एक ऐसा सीक्रेट शेयर करने वाला हूं जो आज तक आपको नहीं पता होगा। और एक ऐसा सीक्रेट बताने वाला हूं जो टॉप टू टो, सिर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जितनी भी प्रॉब्लम है उसका सार मैं बताने वाला हूं इस सेशन के एंड में, क्योंकि वो इसी में छिपा है, L-arginine की पावर में छिपा है।
इसे मिरेकल मॉलिक्यूल बोला गया। मिरेकल मॉलिक्यूल इसको साइंटिस्ट ने नाम दिया क्योंकि एल-आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड का नाम है जो हमारी बॉडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एल-आर्जिनाइन इज एन अमीनो एसिड दैट हेल्प द बॉडी बिल्ड प्रोटीन। सबसे बड़ी बात ये देखिए कि प्रोटीन क्या है, जो शुरू में मैंने बताया था, प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अगर एक ऐसी चीज मिल जाए जो हमें प्रोटीन को बनाने में मदद करे तो कैसा रहेगा? अगर बॉडी में एल-आर्जिनाइन की कमी होगी तो बॉडी प्रोटीन बेहतर तरीके से नहीं बना पाएगी। हेल्प द बॉडी बिल्ड प्रोटीन, ये उसको प्रोटीन बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स, हमारी टिश्यू हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। अगेन एल-आर्जिनाइन जो है हमारी बॉडी के लिए जरूरी है और वो साथ ही साथ हमारी गुड रिसोर्सेज के लिए बहुत बेहतर है। एल-आर्जिनाइन कैन बी यूज्ड ओरली, किया जा सकता है। अगेन एल-आर्जिनाइन एक नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो बदल जाता है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। अब ये क्या करता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट साइड पे आप देखिए कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं आस्ता आस्ता से नैरो होती चली जा रही हैं, क्योंकि जो चिकनाई है, जो फैट्स है, जो ओवर फैट्स होता है तो इनमें चिपकता चला जाता है, या जैसे हम कह सकते हैं कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल जब हमारा लीवर जनरेट करता है तो ट्राइग्लिसराइड क्या करता है, चिकनाई क्या करती है, इसको हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चिपकाती चली जाती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है ब्लड वेसल्स नैरो होती चली जाती है। अब ये क्या करता है, हेल्प ब्लड वेसल रिलैक्स एंड ओपन वाइड फॉर ग्रेटर ब्लड फ्लो। जब आप इस एल-आर्जिनाइन का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे ब्लड फ्लो को बेहतर कर देगा, हमारी रक्त वाहिकाओं को पहले से खोल देगा। और जब ये खोल देगा तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी पहले से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों अब ये जानना चाहेंगे कि 16 ऐसे कौन से रीजन है जो एल-आर्जिनाइन को हमें ट्राई करना चाहिए। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये आपके किसी अपने को एक नई जिंदगी दे सकता है। अब ये ढूंढना है आपको कि इसकी जरूरत किस किस को है। 16 रीजन कौन कौन से? प्रीमियम नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टर। दोस्तों नाइट्रिक ऑक्साइड प्रीमियम बूस्टर क्या करता है? अगेन जैसे कि मैंने बोला कि ब्लड वेसल्स को वाइड करता है, ओपन करता है और हमारी ब्लड वेसल्स को बेहतर बना देता है। और मॉलिक्यूल के साथ साथ हमारी सेलुलर कम्युनिकेशन, अगेन सेलुलर कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हमारी बॉडी के कॉग्निटिव टिश्यू होता है उसको बढ़ाता है। कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट, दिल सभी के पास है। दिल को, हार्ट को पंप करने के लिए क्या है, ब्लड वेसल्स का सहारा लेना होता है। अगर ब्लड वेसल्स हमारी ओपन होंगी, वाइड होंगी, खुली होंगी तो अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स बड़ी जल्दी से होगा हमारे हार्ट को भी और बाकी रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को भी। तो अगेन एल-आर्जिनाइन कार्डियोवास्कुलर को बेहतर करता है क्योंकि मेंटेन करता है